अगले तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेने IMF की मुआविन टीम पाकिस्तान पहुंच गई। आलमी मालियाती फंड्स के सरबराही मिशन का 16 मई की रात पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। वफ्द कर्ज के सिलसिले में पाकिस्तान की माशी टीम के साथ बातचीत करेगा। मिशन के मेंबरान वजारत खजाना के हुकाम से मिलकर बजट पर भी काम करेंगे। पाकिस्तान को आइंदा माली साल के दौरान 23 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जों की जरूरत होगी। वजारत खजाना को दोस्त ममालिक से 12 अरब डॉलर के कर्जे वापस लिए जाने की तवक्को। चीन के साथ नए फाइनेंसिंग इंतजामात के इम्कानात वफाकी बजट में शामिल किया जाएगा। IMF के कर्ज प्रोग्राम से अगले माली साल में 1 अरब डॉलर से जायद के इजाफी फंड्स की आमदन भी मुतवक्के। पाकिस्तान की खलीजी ममालिक से आज़ादाना तिजारती मुआहदे से मुताल्लिक बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से तिजारत के मुआहदे फाल हो गए। पाकिस्तान ट्रेड पोर्टल पर 3000 से जायद कंपनियों को शामिल कर लिया गया। वज़ीर आज़म की कारोबार में आसानियाँ और सहूलत फराहम करने वाली तिजारती पॉलिसियों की जरूरत पर जोर। SIFC का मकसद किसी इदारे की जगह लेना या कब्जा करना नहीं। मईशत के शोबों में फौज का किरदार हुकूमत की मंशा के मुताबिक है। फौज का किरदार सिर्फ और सिर्फ सहूलतकारी का है। SIFC ने इंतजामी, पॉलिसी साजी और राब्ताकारी की सतह पर बेशबहा खदमात अंजाम दी। सऊदी अरब की जानिब से कसीर सरमायाकारी पर आमादगी वाज़े सबूत रहे, ऐसा ISPR का बयान। कराची में इंतजामिया ने आटा और रोटी सस्ती करने का ऐलान कर दिया। तनूरी नान 17 रुपए और चपाती 12 रुपए में फरोख्त करने का हुक्म। नान भाइयों ने रोटी सस्ती करने को सरकारी नोटिफिकेशन से मशरूत कर दिया। पेशावर में यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पीने की चीजें महंगी हो गईं। 20 किलो आटे का थैला 2000 रुपए का हो गया। घी 420 और टोटा चावल 230 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। ज्यादातर अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर गायब रहने लगी। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची में बोर्ड हुकाम की गफलत और लापरवाही ने तालिबा के आंसू निकाल दिए। इम्तिहानात शुरू होने के बावजूद सेंटर्स का तयन नहीं किया जा सका। मलीर बर्फ खाने के इम्तिहानी मरकज पर अचानक 200 से ज्यादा तालिबात को इम्तिहान देने भेज दिया। सीटें न होने पर तालिबात जमीन पर बैठकर इम्तिहान देने पर मजबूर। 10वीं क्लास का अंग्रेजी का पर्चा आउट। व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तलबा को पीर तक इलेक्ट्रॉनिक बाइक से तकसीम करने से रोक दिया। इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की कुरानदाजी अदालती हुक्म के साथ मशरूत कर दी। अदालत ने बाइक्स देने की तफसीलात पंजाब हुकूमत से तलब कर ली। पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील्स का इफ्तिताह। 40 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। हफ्ते में 6 दिन एम्बुलेंसेज आवाम की दहलीज पर जाएंगी। हुकूमत को सीधा करने में 2 से 3 माह लगते हैं। शहबाज शरीफ को उल्टे काम सीधे करने में 4 से 5 माह लग गए थे। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब के तलबा को 7 साल बाद दोबारा जदीद तरीन लैपटॉप्स दिए जाएंगे। रावलपिंडी में 9 मई को रैली निकालने पर PTI के 10 कारकुनान पर थाना सादिकाबाद और बनी में मुकदमात दर्ज। मुल्जिमान ने पाबंदी के बावजूद रैली निकाली। मुल्जिमान ने हुकूमत और अस्करी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी और पुलिस से मज़ाहमत की। वर्दियां फाड़ दी। गिरफ्तार मुल्जिमान से डंडे भी बरामद हुए। मुकदमे का मतन। मुल्तान के हल्के NA 148 पर ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम में दिलचस्प सूरत हाल। साबिक वफाकी वजीर सिकंदर बोसन के बैनर्स पर नवाज शरीफ और बानी PTI की तस्वीर एक साथ आवेजा। हल्के के वोटर्स कंफ्यूजन का शिकार। मरवत आउट, आरिफ अलवी इन। तहरीक इंसाफ की एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए एक और कोशिश का आगाज। बानी PTI और ताकतवर हल्कों के दरमियान दरार को खत्म करने की कोशिश करने के लिए आरिफ अलवी को अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। शेर अफजल मरवत PTI की अहम कमेटियों से फारिग। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और वजीर आला आमने सामने। अली अमीन गंडापुर ने इजलास बुलाने के लिए समरी भेजी थी। फैसल करीम कुंडी का समरी पर दस्तखत करने से इनकार। स्पीकर की जानिब से आज दोपहर 3 बजे असेंबली इजलास बुलाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर सलीम हैदर आज बतौर गवर्नर पंजाब अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट शहजाद खान नए गवर्नर से हलफ लेंगे।
तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में पुलिस मुकाबला, पुलिस एहलकार जाँ बहक, एलीट फोर्स का एहलकार जख्मी, एक मुलजिम भी मारा गया। पुलिस ने ऑयल टैंकर लूटने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था, मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डाकुओं की रिक्शे से उतरने वाली 2 खवातीन से लूटमार, मज़ाहिमत पर मुलजिम ने खातून पर थप्पड़ बरसा दिए, नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। खवातीन मनी चेंजर से रकम लेकर आई थी। खवातीन ने पुलिस को वाकये की रिपोर्ट लिखवा दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन से अगवा होने वाले बच्चे की लाश मिल गई। 8 मई को मोमिनाबाद से 12 साला उबैद को अगवा किया गया था। मुलजिमान ने रिहाई के लिए 15 लाख रुपए तावान तलब किया था। पुलिस ने बच्चे के बहनोई समेत 2 मुलजिमान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। कराची में देहली कॉलोनी से 16 रोज कबल मुबैना अगवा लड़की बाजियाब। अहले खाना ने लड़की को एधी सेंटर से नीम बेहोशी हालत में बाजियाब कराया। लड़की घर से खुद गायब हुई या अगवा हुई, पुलिस तय न कर पाई। मजिस्ट्रेट के सामने बयान न होने की वजह से लड़की वुमेन पुलिस स्टेशन में मौजूद। कराची में FIA का गैर कानूनी पासपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सदर में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर से अफगान शहरी समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अफगान शहरी पर जालसाजी से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाने का इल्जाम। FIA की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, बैरून मुल्क से आने वाले 2 मुसाफिर गिरफ्तार। कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत के 50 आईफोन, 15 प्रो मैक्स और 3 एप्पल मैकबुक बरामद। मुलजिमान दुबई से पाकिस्तान पहुंचे थे। इस्लामाबाद में 7 बरस से तातुल का शिकार जेल की तामीर का मंसूबा 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। 2000 कैदियों को रखा जा सकेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर H में जेर तामीर जेल का दौरा, दिन रात काम करके मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कर दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पहले मुकम्मल ऑपरेशन रूम का आगाज। सूबे में कहीं भी पुलिस ऑपरेशन या मकाम का ड्रोन के जरिए जायजा लिया जा सकेगा। थानों में नस्ब थर्मल साइट्स की मॉनिटरिंग आसान हो गई। जदीद तर्ज का ऑडिटोरियम हॉल भी कायम। कोयटा में बलोचिस्तान असेंबली के बाहर बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ जमींदारों का धरना। असेंबली के बाहर शामियाने लगा दिए। 22 घंटे की लोड शेडिंग से फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, मुजाहिरीन का दावा। वजीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब के अहकामात सिर्फ तशहीरी मुहिम तक महदूद। लाहौर के इलाके मनावा में गंदगी के ढेर लग गए। जगह जगह सीवरेज का बहता पानी दिखाई देने लगा। मुज़िर सेहत पानी पीने से इलाका मकीन खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इसराइली फौज के गजा और रफ़ा पर हमले, 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। काहिरा में हमास इसराइल मुज़ाकरात एक बार फिर बेनतीजा खत्म। इसराइल का गजा पर हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू ने इसराइल को असलहे की फराहमी रोकना जो बाइडन की गलती करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन को आज मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिलने का इम्कान। ईरान ने इसराइल का साथ देने पर अमरीका को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। अमरीका इसराइल का साथ देने के बजाय नेतन्याहू पर दबाव डाले। ईरानी वजीर खारजा की एंटोनियो गुतेरेस से गुफ्तगू। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, महकमा मौसमियात का इतवार तक सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। पिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वासा हाई अलर्ट, हैवी मशीनरी सड़कों पर पहुंचा दी। मरी में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। बलोचिस्तान में आज से बारिश का नया सिलसिला दाखिल होगा। मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दादू और नवाबशाह में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। सिब्बी में 47, सखर, मिठी और डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 आज खेला जाएगा। ट्रॉफी की मुंह दिखाई, फोटोशूट भी हुआ। मोहम्मद आमिर लाहौर से आयरलैंड के लिए रवाना, पहला मैच नहीं खेल सकेंगे।